and welcome to election. ओ लाला, ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, वोटर क्या चाहे हमसे सुनो। बड़े मियां किसी की नहीं सुनेंगे ना, वोट के चक्कर में एकदम दीवाने हो गए। अच्छा ये बताइए, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक तो नेताओं की दौड़? बताइए बताइए, बहुत आसान जवाब है। अरे इलेक्शन के आखिरी राउंड से पहले और कहां तक होगी नेता की दौड़? एक ही जगह तो होती है चुनावी मौसम में तमाम पार्टियों के मुकद्दर की मरम्मत। ये जो हिंदुस्तान के इंतखाबात हैं उनमें हरे वोट्स की बहुत अहमियत है। ये हरे वोट्स क्या हैं? आखिर क्या हैं ये हरे वोट्स? ये हरे वोट्स जब यूं ही पड़े होते हैं तो मुस्लिम वोट कहलाते हैं। ये हरे वोट जब लालू और मुलायम के नाम होते हैं तो सेक्युलर वोट कहे जाते हैं। और ये हरे वोट जब कांग्रेस के पाले में आते हैं तो तरक्की पसंद यानी प्रोग्रेसिव वोट बन जाते हैं। और यही वोट जब बीजेपी की तरफ आते हैं तो कौम परस्त यानी नेशनलिस्ट हो जाते हैं। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं ना हजरात, मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूं। जब राजनाथ सिंह के सर पर सजेगी टोपी तो हरे वोट अपने आप ही नेशनलिस्ट हो जाएंगे। हर वोटों को राष्ट्रवादी वोटों में बदलने के लिए बीजेपी ने इस बार जी जान लगा दी। आखिर पार्टी की इज्जत का सवाल है, देश का सवाल है। वाराणसी में मुस्लिम वोटरों की बाकायदा परेड कराई जा रही है। मोदी जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और सांप्रदायिक तो उन्हें कहना चाहिए जो सत्ता के लालच में देश का बंटवारा करा दिया। हम पे ये किसने हरा रंग डाला हो, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारे हमें मार डाला हो, मार डाला, मार डाला हो, मार डाला। खुशी थामे नहीं थम रही है। मोदी को पक्का यकीन है कि मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की मोनोपोली खत्म होगी और बीजेपी का नया अकाउंट खुलेगा। सीधा सीधा जब मोदी को जानेंगे तो वो लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया होगा। मोदी बहुत खुश थे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी, लेकिन अचानक एक गड़बड़ हो गई। हाँ, राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करने के बाद शिया नेता जनाब कल्बे जवाद साहिब ने बड़ी मासूमियत से दिल की बात कह दी। मुझे मोदी से बहुत डर लगता है, ईमान से। डर का एहसास जो है वो मुसलमानों में नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है, क्योंकि जो गुजरात में जो हुआ तो उस सिलसिले में मुसलमान ज्यादा खौफजदा है। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर वोट को सेक्युलर वोट मानने वाले मैदान में कूद पड़े। हम तो पहले कह रहे थे मोदी से मुसलमानों को डरना चाहिए। अरे जो मोदी पाप किया गुजरात में, बनारस में पाप धोने आया है, इसका पाप धोने वाला नहीं है। समझते हैं कि काशी से चुनाव लड़ करके एक धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में वो कामयाब होंगे। मोदी तहजीब बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो होंगे नहीं, न बिहार में होंगे, कामयाब नहीं हो सकता। भगवा जब हरे की ओर बढ़ा तो चारों तरफ हरा ही हरा देखने वालों को हार दिखाई देने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बीजेपी को मुस्लिम वोट भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को मुस्लिम वोट ही चाहिए। यही एक बैंक है जिससे राहुल जी और सोनिया जी को लोन मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। बाकी बैंकों ने तो कांग्रेस को लगभग डिस्क्रेडिट कर दिया है। अपना आखिरी और सबसे भरोसे वाला वोट बैंक खिसकता देखकर राहुल जी को हमेशा की तरह गुस्सा आ गया। आज एक जहरीली विचारधारा है। गांधी जी को मारा, किसने विचारधारा ने गांधी जी को मारा। मुस्लिम वोटों को लेकर जबरदस्त खींचातानी चल रही है। पिछले चुनाव में यह रसाकशी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बीच थी, क्योंकि बीजेपी कहीं थी नहीं। लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग है। एक तरफ है प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद, धर्मनिरपेक्ष, प्लूरलिस्टिक और सेकुलर पार्टियां। कुछ कम तो नहीं बोला? हां, तो एक तरफ है प्रोग्रेसिव, तरक्की पसंद, धर्मनिरपेक्ष, प्लूरलिस्टिक और सेकुलर पार्टियां, और दूसरी तरफ है नरेंद्र भाई मोदी।
वैसे मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का जलवा। अपने फेवर में इतने सारे नाम जुटा लिए हैं कि चारों तरफ अब खुसर फुसर होने लगी। मोदी के बारे में परसेप्शन बदल रहा है। हाँ, मैंने भी सुना है मोदी जी बहुत तेजी से कॉम्युनल से सेक्युलर होते जा रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। मैं तो इसको बिल्कुल बुरा नहीं समझता। तो आप कह रहे हैं कि अगर टोपी ना पहने तो इसमें कोई बुराई नहीं है किसी के भी, बल्कि मैं कहता हूं जो लोग टोपी ओढ़कर मुसलमानों को टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं, मैं तो उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं, भाई ये काम मत करो। मोदी की तारीफ करने वालों में दबंग के डैडी भी हैं। दबंग के डैडी यानी मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर सलीम खान साहब। आप ये भी देखिए कि उसके बाद आज 12-15 साल होने आए हैं, एक भी वहां राइट नहीं हुए। वैसे सलीम खान और नरेंद्र मोदी में एक बात कॉमन है, दोनों के डायलॉग्स बहुत दमदार होते हैं। सलीम खान के साहिबजादे सलमान खान उर्फ चुलबुल पांडे पहले ही ये मान चुके हैं कि पॉलिटिक्स के असली दबंग नरेंद्र भाई मोदी हैं। ढील दे तेरे भैया उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए, अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। बीजेपी में ऑन ड्यूटी बजावे हाय पांडे जी सीटी, पांडे जी सीटी बजावे जी सीटी, पांडे जी सीटी बजावे ऑन ड्यूटी, आदत बड़ी नाच पीटी बजावे हाय पांडे जी सीटी। मोदी के लिए सीटी बजाना अब पांडे जी की ड्यूटी बन चुकी है। वैसे पांडे जी के फिल्मी बाप और फिल्मी ससुर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। फिल्मी बाप यानी विनोद खन्ना और फिल्मी ससुर यानी महेश मांजरेकर। पांडे जी के फिल्मी बाप पहले से बीजेपी में हैं और फिल्मी ससुर यानी महेश मांजरेकर की पार्टी एमएनएस बीजेपी के साथ गलभैयां डालने को बेकरार है। लेकिन बीजेपी और एमएनएस के प्यार के बीच खड़ी है शिवसेना नाम की दीवार। कॉमनवेल्थ घोटाले में जेल की चक्की पीस चुके सीनियर कांग्रेस लीडर सुरेश कलमाड़ी टिकट न मिलने से बहुत खफा है। कलमाड़ी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को लकी बताया है, जिन्हें आदर्श घोटाले में फंसने के बावजूद टिकट मिल गया। वो लकी आदमी है, मैं क्या करूं। कलमाड़ी जी, आप किस आदमी से अपनी तुलना कर रहे हैं? कहां कॉमनवेल्थ की लूट और कहां देश का सबसे बड़ा आदर्श घोटाला। घोटाला करो तो आदर्श करो। कुर्सी गई तो क्या हुआ, सोनिया जी और राहुल जी की क्लीन चिट मिल गई और बाद में टिकट भी मिल गया। कलमाड़ी जी निराश ना हो, एक आइडिया है। बीजेपी की लहर चल रही है, आप भी लगे हाथ मिलते जुलते नाम वाली एक पार्टी बना लीजिए, टीजेपी। टीजेपी नहीं समझे? अरे भाई, टीजेपी यानी तिहाड़ जनता पार्टी। आप टीजेपी तो बनाइए कलमाड़ी जी, बड़े बड़े लोग आपकी पार्टी में शिरकत करेंगे। आपकी पॉलिटिक्स की दिहाड़ी तिहाड़ियों के दम पर खूब चलेगी, क्योंकि तिहाड़ रिटर्न पॉलिटिशियंस की इस देश में भरमार है। हम लाए हैं तूफान से बीजेपी निकाल के, इस देश को रखना मेरे मोदी संभाल के। नेता तुम ही तो मेरे इस पार्टी बवाल के, इस पार्टी को रखना मेरे मोदी संभाल के। यह है सरसंघचालक मोहन भागवत का प्रिय गीत, जो आजकल वो हर रोज सुबह शाम गाते हैं। बीजेपी में भी किसी वक्त टिकट के लिए कांग्रेस की तरह का सिर फुटअव्वल होता था, गुटों के बीच जबरदस्त घमासान मचता था। लेकिन धन्य हो बेटा नमो, तुमने सब ठीक कर दिया। बीजेपी के सारे शेर तुम्हारे आगे भीगी बिल्ली बन गए। ईश धन्य हो बेटा नमो। मोदी की तरक्की पर संघ के नेता उसी तरह खुश हो रहे हैं जिस तरह 5 साल पहले सोनिया जी राहुल गांधी को देखकर होती थी। क्या करें, वक्त वक्त की बात है। राहुल की पतंग पोल पर जाकर अटक गई है, लेकिन नमो की पतंग हवा से बातें कर रही है। संघ परिवार मोदी के रास्ते की हर रुकावट दूर करने में जी जान से जुटा हुआ। बीजेपी के भीतर आजकल एक नया नारा चल पड़ा है, पार्टी में रहना है तो नमो नमो कहना है। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं का हाल अब भी कुछ ऐसा है जैसे मुंह पर नमो और मन में नो नो। क्यों आडवाणी जी,
ठीक कह रहा हूं ना? आडवाणी जी खुलकर कुछ भी कहने से बचते हैं, क्योंकि पार्टी में रहना है तो नमो नमो कहना है। बिल्कुल ठीक, पार्टी में रहना है तो नमो नमो कहना है। लेकिन एक खबर यह भी है कि अगर गाड़ी बहुमत से पहले आकर कहीं अटक गई और यहां वहां से समर्थन लेना पड़ा तो पुराने पीएम इन वेटिंग अपनी सेटिंग नए सिरे से बढ़ा सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस खबर का जोरदार तरीके से खंडन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही होंगे। नरेंद्र भाई मोदी, जिन्हें हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है, उनके वर्ड्स और डीड्स में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के समक्ष जो विद्यमान चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों पर विजय हासिल। बहुत डिमांड में है आजकल नरेंद्र मोदी, लेकिन जिस तरह नए जमाने में बढ़िया शुद्ध घी नहीं मिलता, वैसे ही हर जगह असली मोदी भी नहीं मिलते। पूरे देश में डुप्लीकेट मोदी की बाढ़ आई हुई, एक अकेले मोदी कहां कहां जाएंगे। इसलिए बीजेपी को कई जगहों पर डुप्लीकेट मोदी से काम चलाना पड़ रहा है। करोड़ों करोड़ों जो लोग हैं वो तो मोदी जी के लिए प्रभावित हुए हैं, उनमें से मैं एक हूँ। तो बस उनके विचारों से जुड़ा हूँ। शरीर अलग है मगर विचार एक है उनका और मेरा। खबर है कि बीजेपी और शिवसेना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तक ने अपने प्रचार में डुप्लीकेट मोदी का जमकर इस्तेमाल किया। राज ठाकरे का कहना है, आम्ही मोदीला समर्थन करतो, बीजेपीला नहीं। वाह राज साहब वाह, इसे कहते हैं गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। बेचारे राज साहब करे भी तो क्या करें, एनडीए उन्हें शिवसेना की वजह से अपने गठबंधन में ले नहीं सकता और वो मोदी जैसे तगड़े ब्रांड से चिपकने का मोह छोड़ नहीं सकते। ब्रांड मोदी अब भगवान मोदी बन चुके हैं। जालंधर में उनका मंदिर भी बन गया है। नमो 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 नमो। तो अच्छे इंसान है, वो भगवान के रूप होते हैं और मोदी बहुत अच्छे इंसान है। नमो अनंत, नमो कथा अनंता। बहुत कंफ्यूज्ड है जनता। लालू जी भी इस बात भर गुमसुम है, बहुत चुप है चाप, कुछ बोलिए नहीं रहे। अरे लालू जी बोलिए ना, कुछ बोलते हुए आप बहुत निम्न लगते हैं। लालू जी के मूड की वजह से इस बार का चुनाव फीका हो गया। पिछले चुनाव में तो इस वक्त लालू जी लतीफों की झड़ी लगा चुके थे, लेकिन इस बार लालू जी एकदम मम है। आधा चुनाव निकल गया है, लालू जी के मुंह से एगो जोक सुनने के लिए कनवा तरस गया है। असल में आरजेडी में बगावत की वजह से लालू जी सैड हैं। राम कृपाल यादव से मिली चोट की वजह से काफी मैड हैं। लालू जी अभी तक वो दर्द भूलबे नहीं किया। लालू जी यूपीए नाम की जिस पतंग की डोर थामकर आसमान की सवारी करने निकले वो हत्थे से उखड़ चुकी है और खुद लालू जी कटी पतंग हो चुके हैं। न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, हमारी जिंदगी है का कटी पतंग है। मीसा के डैड, प्लीज डोंट बी सैड। उदास मत होइए। खुश होने या उदास होने से वोटर का फैसला नहीं बदलेगा, इसलिए हंसिए, हंसाइए, लोकतंत्र का जश्न मनाइए। अरे हंसिए ना लालू जी, नहीं हंसिएगा? देखिए हम भी ढीठ है, आपको हंसा के रहेंगे। तो चलिए इसी बात पर हम आपको एक पहाड़ा सुना देता हूं जो आपके किसी फैन और हमारे किसी दर्शक ने बिहार से भेजा है। आपके नाम लालू एकम लालू, लालू दूनी रबड़ी, लालू तिया मीसा, लालू चौके भारती, लालू पंजेरे, लालू छक्के जेल, लालू सत्ते लालटन, लालू 8 CBI, लालू 90 कोट, लालू दहिया भोट। तालिया। चुनावी किस्से कभी कम ना होंगे। देश के सबसे मनोरंजक चुनाव के बायोस्कोप से मैं कल फिर पर्दा उठाऊंगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए इलेक्शन ऊ ला ला। इलेक्शन ऊ ला ला।